Hello everyone, welcome to Learn Then Code supported by Newton School. I am Rishika Gupta, currently working as a software developer at LinkedIn. And in today's video, we are going to learn about how you can leverage the power of LinkedIn platform to find right job for you. So without any further delay, let's get started with the video. So there are basically two ways using which you can find the right job for you using LinkedIn. So first is by optimizing your LinkedIn profile. I have already created one full-fledged video on profile creation and how to optimize your profile. But just to give a brief context to all the viewers who are listening to us right now, what is profile optimization? So let's take an example of Google. आप Google में कुछ भी सर्च करते हो तो there are few pages जो हमेशा top search में आते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं हमारे पेजेस रैंक होते हैं जिनकी बेसिस पर हमें टॉप रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट. सो सिमिलरली इन एनी प्लेटफॉर्म जब आप किसी चीज को सर्च करते हो सो देयर इज सम रैंकिंग एल्गोरिथम जो बैकएंड पर वर्क करती है जिसके बेसिस पर हमें सर्च मिलते हैं, राइट, अपने रिजल्ट्स मिलते हैं. तो वो कैसे वर्क करता है? इट कैन बी डिपेंड ऑन वेरियस थिंग्स बट few of the examples are आपकी प्रोफाइल में कौन से राइट कीवर्ड्स मेंशन है. फॉर एग्जांपल इफ आई एम सर्चिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देन मेरा जो सर्चिंग एल्गोरिथम है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोफाइल्स होंगी वो मुझे शो करेगा, राइट. बट अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्च कर रहे हो और आपने अपनी पूरी प्रोफाइल में एसडी ही या सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट जैसे कीवर्ड्स यूज नहीं किए, दैट मीन्स आप जो है उस सर्च रिजल्ट पे कभी नहीं आ पाओगे. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हमें टॉप सर्च रिजल्ट में आने में हेल्प करता है. दिस इज नोन एज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. So just to sum up, these are the 9 pointers जो मैंने अपनी वीडियो में कवर किए हैं. जिस वीडियो की मैं बात कर रही थी उसमें ये 9 pointers हमने डिस्कस करे हैं डीपली, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ सो दैट यू कैन टेक इट एज अ टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो एंड यू कैन डायरेक्टली यूज देम टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल टुडे. सो द फर्स्ट पॉइंटर इज फिल आउट योर प्रोफाइल थॉरली. इसका मतलब क्या है? लिंक्डइन प्रोफाइल जो है आपकी उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग विद योर हेडलाइन, देन योर समरी सेक्शन, देन योर फीचर सेक्शन, देन एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एंड कोर्सेज एंड प्रोजेक्ट्स एंड रिकमेंडेशन. काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं. सो जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास करंटली अवेलेबल है एंड जितनी आप फिल कर सकते हो, ट्राई टू फिल दैट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑल्सो. लेट्स से आपने कोई कोर्स करा, यू हैव द क्रेडेंशियल्स, यू हैव द सर्टिफिकेशन, एड इट इन द कोर्सेज सेक्शन. अगर आपने कोई कॉलेज प्रोजेक्ट बनाया है एंड इफ यू वांट टू शेयर इट विद रिक्रूटर्स और या किसी के साथ भी जो अच्छा प्रोजेक्ट है और आप उन्हें शोकेस करना चाहते हो, सो यू कैन एड इट विद योर गिटहब प्रोजेक्ट लिंक एंड योर डिप्लॉयड लिंक इन द प्रोजेक्ट सेक्शन. या फिर अगर आपको एक्सपीरियंस के अंदर आपने कोई इंटर्नशिप करी है या फिर कुछ वॉलंटियर किया है, सो यू कैन मेंशन इन द एक्सपीरियंस सेक्शन. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. फिल इट एज मच एज पॉसिबल बट रेलिवेंटली. ऐसा नहीं है कि आप कोर्सेज को एक्सपीरियंस में मेंशन कर दो, प्रोजेक्ट्स को कोर्सेज में मेंशन कर दो, समरी में कुछ भी मेंशन कर दो. ऐसा नहीं. जो चीज़ जिसके लिए बनी है वहाँ पे वही चीज़ फिट इन होनी चाहिए एंड ट्राई टू फिल इट थॉरली. तो जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कम्प्लीटली इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया है कि आपको समरी में क्या लिखना चाहिए, एक्सपीरियंस में क्या लिखना चाहिए एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ. सो द फर्स्ट पॉइंट इज फिल योर प्रोफाइल थॉरली. सेकेंड इज पिक द राइट प्रोफाइल फोटो. अब प्रोफाइल फोटो क्या होती है? प्रोफाइल फोटो एक सर्कल में जो आपकी एक पिक्चर आती है जिसे हम नॉर्मली डीपी बोलते हैं, डिस्प्ले प्रोफाइल बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्रोफाइल फोटो फॉर लिंक्डइन. सो वो जो प्रोफाइल फोटो है दैट शुड बी ऑफ प्रोफेशनल काइंड. थोड़ा सा स्माइलिंग फेस होना चाहिए, नॉट शुड बी वेरी लाउड. फोकस शुड बी ऑन योर फेस. इट शुड नॉट बी अ ग्रुप फोटो या फिर कुछ फैमिली फोटो हो या फिर मतलब आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए फोटो में. The main purpose of this photo is to recognize your face, right? So आपकी क्या पर्सनैलिटी आप दिखाना चाहते हो अपने फेस से, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर प्रोफाइल पिक्चर. सो एक डिसेंट सी फोटो विद हाई डेफिनेशन क्वालिटी एंड with a decent smile with professional attire should be fine. It should not be something like sunglasses के साथ डाली हुई है या फिर funky headset के साथ डाली हुई है. It should not be like that. काफ़ी professional look आना चाहिए because LinkedIn is a professional platform, right? So this is about your profile picture. मेक श्योर आप बैकग्राउंड को थोड़ा या तो कलर्ड कर लो. मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कलर्ड बैकग्राउंड डाल दो, इट सो दैट इट इज़ यूनिफॉर्म एंड डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी किसी और चीज़ के ऊपर. द फोकस इज कम्प्लीटली ऑन योर फेस. अदरवाइज यू कैन ब्लर योर बैकग्राउंड ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन. नाउ द थर्ड पॉइंट इज गेट योर हेडलाइन राइट. हेडलाइन क्या होती है? हेडलाइन इज योर प्रोफाइल पिक्चर के नीचे एक काइंड ऑफ यू कैन से वन लाइनर अबाउट योर सेल्फ. अगर आप बोलना चाहो तो क्या होगा वो? लेट्स से आई मेंशन एज आई एम करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर
software developer at LinkedIn, and I have worked as a product intern at Adobe, and I was also a part of a Google Express program. So all these things are mentioned in my headline because I want to make sure that people are aware about all these experience about me, right? So आप वहाँ पे अपने keywords mention करो. Headline में आप जितने relevant keywords mention करोगे उतना अच्छा आपका search results होगा, क्योंकि क्या होता है आपकी पूरी प्रोफाइल में जितने भी keywords है ना उनके बेसिस पर आपकी पेज की रैंकिंग होगी. और हेडलाइन इज समथिंग, जैसे ही आपने सर्च किया तो सबसे पहले जो एक स्नैपशॉट आता है आपकी प्रोफाइल का, उसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, हेडलाइन होती है एंड कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है. तो हेडलाइन एंड योर प्रोफाइल पिक्चर इज द मेन थिंग जो किसी भी रिक्रूटर को हिट करेगी एंड दे विल गो थ्रू योर प्रोफाइल. वो आपकी प्रोफाइल को कंप्लीटली रीड करेंगे. सो मेक श्योर आपकी प्रोफाइल पिक्चर काफी अच्छी है, इट्स लाइक वेरी प्रोफेशनल एंड विद हाई डेफिनेशन क्वालिटी. एंड आपकी जो हेडलाइन है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रही है कि आप क्या करते हो एंड आपकी क्या स्किल सेट है एंड क्या आप सर्च कर रहे हो. सो दिस इज अबाउट योर हेडलाइन पार्ट. देन द फोर्थ इज क्रिएट योर समरी दैट स्टैंड्स आउट. इसका क्या मतलब है, जैसे ही आपकी हेडलाइन खत्म होती है उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी समरी सेक्शन, और इट कैन बी योर अबाउट मी सेक्शन. तो उसमें आप क्या मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट इज योर करंट जॉब इज, व्हाट इज द काइंड ऑफ स्किल्स दैट यू हैव, और व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन योर नेक्स्ट टर्न. बेसिकली समरी जो आप देखना चाहते हो, राइट, आपकी नेक्स्ट जॉब कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो. जस्ट अ ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ कि आपको क्या कैसा कल्चर चाहिए कंपनी में, आप कैसे टीम के साथ काम करना चाहते हो, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को लुक आउट कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ें आप अबाउट मी सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, सो दैट रिक्रूटर एक मैचिंग कर पाए कि ये जो जॉब प्रोफाइल है ये आपके अबाउट मी के साथ मैच हो पा रही है या नहीं हो पा रही, और जो आप देखना चाहते हो एक जॉब के अंदर उसके साथ मैच हो पा रही है या नहीं हो पा रही. And if it is matching, they will reach out to you. So keep it a little crisp. It should not be like 2 to 3 paragraphs, because recruiters mostly don't give much time to like each profile, because they have time constraints and they cannot go through with every profile giving half an hour or 40 minutes. So make sure कि आपने crisp रखा है उस चीज़ को and it is very clear, so recruiters को कोई भी doubt ना हो and they are quickly ready to give you the job opportunity. So this is about your summary section. Then your fifth part is optimize your experience section. अब experience section क्या होता है? That is your main section that will act as a like something which really stands out in every candidate's profile. So इसमें आप क्या क्या चीज़ें mention कर सकते हो. If you are a student, so you can mention your volunteering experiences, your internships, और अगर आपने किसी सोसाइटी में कुछ काम किया है, let's say आप प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हो, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हो किसी कॉलेज सोसाइटी में, you can mention that. It will be counted as a experience if you are a student. But if you are a working professional, it should be something like your job experiences, your past internship experiences, and time के साथ साथ आप उसे improve कर सकते हो. For example, अगर आप management की positions पे जा रहे हो, then your experience section should say something about the experience that you have in that kind of profile, right? Because अगर let's say अगर मैं recruiter हूँ and I'm searching for a candidate who is looking for a management profile, so मैं ये check करूँगी क्या उसके पास relevant experience है इस profile के लिए पहले से या नहीं. अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो या फिर करियर स्विच करना चाहते हो, देन ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेट्स से यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में जाना चाहती हूँ, आई डू नॉट हैव अ मच एक्सपीरियंस ऑन इट, मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं करी, अभी तक कोई जॉब नहीं करी इस प्रोफाइल में, तब मैं क्या कर सकती हूँ, तब आई कैन शेयर दैट ओके मैंने ये सारे कोर्सेज करे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर, एंड यू कैन चेक आउट दैट, सो दैट रिक्रूटर्स को पता चले कि आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में एंड आपने कुछ चीज़ एक्सप्लोर कर रखी है. So think in terms of recruiters perspective कि वो कैसे देखेगा right candidate को. You should have right relevant skills, you should have a good profile, you should have some kind of experience. And to gain right skills for the job posting, you can use quality resources with some quality courses on it. So for example, अगर आपको web development में कुछ भी सीखना है, so you can use the full stack web development course provided by Newton School, and आपको उसके लिए कुछ pay भी नहीं करना because there is no upfront fees for the course. So make sure that you are mentioning all these keywords in your profile so that you stand out. Now the next part is include the right keyword. I have already focused on this part a lot in this video, so
राइट कीवर्ड्स का मतलब यही है कि जो भी आप जॉब प्रोफाइल सर्च कर रहे हो, लेट्स से इफ आई एम सर्चिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफाइल एंड मैंने अपनी पूरी प्रोफाइल में कीवर्ड्स यूज ही नहीं करे रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लेट्स से आई हैव नॉट इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन या जितने भी टेक स्टैक्स होते हैं रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैंने कोई कीवर्ड्स यूज नहीं किए अपने प्रोफाइल में, तो हाउ विल दैट एल्गोरिथम विल वर्क फॉर मी? नहीं वर्क करेगा ना, मैं सर्च रिजल्ट्स में नहीं आ पाऊंगी। तो मेक श्योर यू आर यूजिंग द राइट कीवर्ड बेस्ड ऑन द जॉब यू आर लुकिंग फॉर, सो दैट रिक्रूटर अगर सर्च करे उन कीवर्ड्स को तो आपकी प्रोफाइल कहीं रैंक हो। तो ये होती है कीवर्ड को यूज करने का लाइक टेक्निक। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बी एक्टिव। यहाँ पे एक्टिव होने का मतलब क्या है? एक्टिव होने का मतलब है रीच आउट टू राइट पीपल, बी इंक्लूडेड इन राइट ग्रुप्स, एंड द सेकंड इज बी एक्टिव ऑन द जॉब पोस्टिंग विच आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। तो कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से आपने एक हफ्ते से लिंक्डइन को यूज ही नहीं किया, ओपन ही नहीं किया, एंड एक हफ्ते में ऐसा जॉब पोस्टिंग ओपन होगी, क्लोज भी हो जाएगी। तो मेक श्योर यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब्स, यू आर एक्टिवली यूजिंग लिंक्डइन, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कुछ लोग जॉब पोस्टिंग एज अ पोस्ट भी डालते हैं लिंक्डइन पर। सो इफ यू आर नॉट एक्टिव तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा ये सब भी अवेलेबल था। तो मेक श्योर यू आर यूजिंग लिंक्डइन इन अ राइट वे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक अ कस्टम प्रोफाइल यूआरएल। इसका मतलब क्या होता है? कस्टम प्रोफाइल का मतलब है जो आपका यूआरएल आता है, प्रोफाइल का यूआरएल आता है, लेट्स से https then linkedin.com and then something your profile name, so that should be professional। अब वो अगर लेट्स से अगर वहां पे लिखा होगा ऋषिका गुप्ता 46982414, so something like that, something sort of any random number, so that does not look very professional। So make sure you have customized your LinkedIn profile URL, and how you can do that I have covered in the video which I talked about, where we have deeply discussed about LinkedIn profiling and how you can fill out. The last point is add a background photo. So yeah, these were the 9 pointers using which you can optimize your like LinkedIn profile, and once you have optimized your profile, recruiters will reach out to you directly and you can chit chat with them to find if the job profile is right for you or not, and you can apply for that or not. Now the next way to use LinkedIn effectively is to use the job searching and job posting feature। तो उसमें क्या होता है, लेट्स से आपको जॉब सर्च करनी है एंड किसी रिक्रूटर ने आपको रीच आउट नहीं किया अभी तक, तो आप क्या करोगे? यू विल सर्च विद सर्टेन कीवर्ड्स। लेट्स से अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सर्च करना चाहती हूँ, देन आई विल लुक फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स। जैसे ही मैं वो सर्च करूंगी, जितनी भी जॉब पोस्टिंग होंगी रिलेटेड टू दोज कीवर्ड्स वो मेरे पास लिस्ट डाउन हो जाएंगी विद द कंपनी। लेट्स से लिंक्डइन ने अगर कोई जॉब प्रोफाइल पोस्ट करी है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो वहाँ पोस्ट हो जाएगी। गूगल ने करी है या माइक्रोसॉफ्ट ने करी है, सो ये सारी पोस्ट आपको लिस्ट डाउन हो जाएगी। जो भी एक्टिव होगी वो आप फिल्टर आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर लोकेशन, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ जॉब। लेट्स से आपको फुल टाइम चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, फ्रीलांस चाहिए, वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, या ये सारी चीजें, ये सारे फिल्टर्स आपको जॉब जो आपका सर्च होगा वहाँ पे अवेलेबल होंगे, बेस्ड ऑन विच यू कैन फाइंड द राइट जॉब फॉर यू। नाउ ये होता कैसे है? लेट्स सी अ लाइव डेमो ऑल्सो। I will share my profile with you and let's see कि हम ये कैसे सर्च कर सकते हैं। So आपको क्या करना है? You have to click on this job button and then यहाँ पे आपके पास एक बार आ जाएगा where you can search any job profile। Let's say अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चूज करती हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो बेस्ड ऑन विच व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आप यू कैन सी यहाँ पे सारे फिल्टर्स आपको दिए गए हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक हो रखा है जॉब फिल्टर्स, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स। यहाँ पे आप पीपल चूज कर सकते हो जो नॉर्मली रिक्रूटर्स यूज करते हैं टू फाइंड द राइट कैंडिडेट, बट आई हैव टू लुक आउट फॉर जॉब। सो यहाँ पे फिल्टर मैंने जॉब सेट किया। सो यहाँ पे जो फिल्टर है वो जॉब सिलेक्ट हो रखा है। देन डेट पोस्टेड, डेट पोस्टेड का मतलब है ये जो जॉब है ये कब पोस्ट हुई थी। सो आई एम लुकिंग फॉर रीसेंट जॉब पोस्ट, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकती हूँ पास्ट वीक का खाली मुझे डेटा चाहिए। उसके बाद व्हाट आई कैन मेंशन इज एक्सपीरियंस लेवल। एक्सपीरियंस लेवल में यू कैन सी यहाँ पे इंटर्नशिप है, एंट्री लेवल है, एसोसिएट एंड ऑल दी स्टफ। सो लेट्स से यहाँ पे मुझे एंट्री लेवल की जॉब प्रोफाइल्स चाहिए। सो नाउ आई हैव सर्च रिजल्ट, देन यहाँ पे कंपनीज सारी मेंशन हो जाएंगी। सो लेट्स से यहाँ पे कुछ भी आप कंपनी जो आपको सिलेक्ट करनी है, योर ड्रीम कंपनी, यू कैन सिलेक्ट दैट कंपनी इफ दे हैव द जॉब पोस्टिंग अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। उसके बाद क्या होगा, जॉब टाइप्स। जॉब टाइप्स का मतलब है एज आई मेंशन आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चाहिए, वॉलंटियर इंटर्नशिप, या फिर किसी भी टाइप की जॉब पोस्टिंग आपको जो चाहिए, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दिस फिल्टर। सो लेट्स से आई एम लुकिंग फॉर फुल टाइम जॉब, सो आई कैन सिलेक्ट फुल टाइम हियर।
उसके बाद रिमोट चाहिए या ऑन साइट चाहिए, हाइब्रिड, ये सारे फिल्टर्स भी अवेलेबल हैं. सो यू कैन फाइंड इवन दैट काइंड ऑफ जॉब. अगर आप वर्क फ्रॉम होम चेक कर रहे हो, सो यू कैन क्लिक ऑन रिमोट. अगर आप इन ऑफिस चूज करना चाहते हो, यू कैन क्लिक ऑन ऑन साइट. उसके बाद इजी अप्लाई. इजी अप्लाई का मतलब क्या होता है? इजी अप्लाई में आपको अपना रेज्यूमे सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको जो एप्लीकेशन होती है वो फिल आउट करने की जरूरत नहीं होती. आप यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन इजी अप्लाई एंड आपकी जो प्रोफाइल होगी, लिंक्डइन प्रोफाइल होगी, वो डायरेक्टली शेयर हो जाएगी रिक्रूटर्स के साथ. सो एज यू कैन सी, बाय अप्लाइंग ऑल दोज फिल्टर्स, मेरे पास यहाँ पे काफी सारी जॉब्स लिस्ट हो गई. सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, ये लेट्स से यहाँ पे ये प्रोफाइल मेरे पास आई विद दे हैव मेंशन द स्टाइपेंड आल्सो. तो यहाँ पे मैं जैसे ही इजी अप्लाई करूंगी, मेरी जो लिंक्डइन प्रोफाइल होगी वो रिक्रूटर के पास चली जाएगी एंड दे कैन चेक आउट माय प्रोफाइल एंड दे कैन सी इफ आई एम द राइट फिट फॉर दिस जॉब पोस्टिंग और नॉट. तो इससे क्या होगा? सो ऐसे आप सर्च कर सकते हो जॉब्स को विच आर राइट फिट फॉर यू एंड यू कैन क्लिक ऑन सेट अलर्ट ऑल्सो. सो इससे क्या होगा? जैसे ही इन फिल्टर्स के साथ जो भी आपने अप्लाई करे हैं कोई न्यू जॉब पोस्टिंग आएगी, यू विल गेट अ अलर्ट ऑन योर ईमेल आईडी जिसके साथ आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल एसोसिएटेड है. तो you will get like quickly notified and you can as quick as possible apply for those jobs. So yeah, this is very interesting feature. And as you can see, यहाँ पे जो भी जॉब प्रोफाइल होती है उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मेंशन होती है कि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी जेडी है विच इज द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दीज इनसाइट्स. ऑल्सो दीज आर फॉर प्रीमियम मेंबर्स, बट नॉर्मली भी काफी सारी चीजें होती हैं. लेट्स से कई बार रिक्रूटर्स की इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, तो अगर आपको कोई कॉल बैक नहीं आया है या आपको कोई ईमेल नहीं आया है कि you are selected या something like that, you can directly reach out to the recruiter also to ask what is the update on your application. So all these features are available. And to connect with the recruiters, you can use InMails also. तो इनमेल्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली, अगर आप किसी रिक्रूटर्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो, दे आर नॉट योर फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, इवन देन यू कैन सेंड देम मैसेज. तो कुछ इसमें क्रेडिट्स होते हैं. सो देयर इज अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इनमेल्स यू कैन सेंड. बट अगर आपके इनमेल्स खत्म भी हो गए हैं तो देयर इज अ हैक. आप क्या कर सकते हो? आई कैन क्लिक ऑन कनेक्ट एंड यहाँ पे आई कैन ऐड अ नोट. तो जैसे ही मैं ये नोट ऐड करूंगी तो जो मैसेज रिक्वेस्ट है उसके साथ ऑटोमेटिकली एक नोटिस चला जाएगा टू द पर्सन आई एम कनेक्टेड टू. तो उससे क्या होगा? लेट्स से अगर आप किसी रिक्रूटर को रीच आउट कर रहे हो, सो यू कैन मेंशन द जॉब पोस्टिंग लिंक. जो आपको जो पोस्ट था, जॉब पोस्ट था, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा इजीली. एंड देन यू कैन मेंशन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब प्रोफाइल, यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच इज रिलेवेंट टू द जॉब पोस्टिंग एंड नाउ यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट. सो इससे क्या होगा? रिक्रूटर को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट होगा व्हाई यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद हिम और हर. सो ये चीज़ काफ़ी लाइक इंपॉर्टेंट होती है एंड काफ़ी हेल्प करती है. इट इज़ बेसिकली लाइक कोल्ड ईमेलिंग. इफ़ यू आर मेंशनिंग द राइट थिंग विच यू आर लुकिंग फॉर विद द राइट पर्सन, तो आपको लाइक जो चांसेस हैं आंसर आने के, रिप्लाई आने के, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. सो या, दिस इज़ अबाउट हाउ यू कैन सर्च द राइट जॉब पोस्टिंग फॉर यू. So that's it for today's video. We have covered about how you can optimize your profile so that recruiters can easily search you and can easily reach out to you, and how you can search for the right job posting for yourself. I hope this video helps you, and if yes, please don't forget to subscribe our channel and like this video, and you can also share it with the people who are looking for a job change or career change. So thank you so much for watching this video till the end, and see you in the next video. Till then, take care.